हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ज्ञान क्लास मेक इंग्लिश इजी, जहां हम बनाते हैं आपके लिए इंग्लिश को इजी। हम लोग का जो पिछला टॉपिक था फ्रेंड्स, आई होप आपको प्रेजेंट टेंस पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने उसकी चारों ब्रांचेस कवर कर दी, आपको सारी चीज़ें बता दी कि उसमें किस तरह से हम लोग पहचान करते हैं, किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, क्या क्या मेन वर्ब यूज़ करते हैं और क्या क्या हमारे रूल्स होते हैं। अब आज हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट भूतकाल, जिसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। पास्ट टेंस, सबसे पहले जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें हम वहीं वैसे ही जो हमारा चल रहा है वैसे ही पढ़ेंगे इस टेंस को भी। पास्ट हिंदी में हम लोग जिसको भूतकाल बोलते हैं, यानी कि जो चीज़ भी इसको भूतकाल यानी कि जो काम पास्ट में हो गया है, जो काम ख़त्म हो चुका है। इसकी भी हम आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये पास्ट सिंपल टेंस का या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। हिंदी में जो हमारी आइडेंटिफिकेशन होगी उसमें आपको मोस्टली क्या मिलेगा, था, थे, थी मिलेगा, या फिर गया, गया, हो गया, गई, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। और इंग्लिश में हम लोग अगर इसकी पहचान करेंगे तो टू शो, ये क्या कैसे आइडेंटिफाई करता है, टू शो पास्ट इवेंट्स, ये शो करता है पास्ट इवेंट्स को जो पिछले समय में हो चुके हैं। एंड पास्ट हैबिट, कोई पुरानी पिछली आदत, विच व रेगुलर, जो पहले रेगुलर थी, है ना, वो अब पास्ट में मतलब वो चीज़ हो गई, ख़त्म हो गई। यूज़ ऑफ यूज्ड टू, इसी टेंस में हम यूज्ड टू का भी यूज़ करते हैं कि बचपन में मैं ये किया करता था, बचपन में मेरे पिताजी ऐसा करते थे, बचपन में मम्मी मुझे मारा करती थी, बचपन में मैं म्यूज़िक सीखा करता था। मतलब कुछ भी जो चीज़ आपकी पास्ट हैबिट है उसके लिए हम लोग यूज्ड टू एडवर्ब है, उसका भी इसमें यूज़ होता है। ये आपके पास्ट टेंस की पहचान करने के तरीके हैं। हिंदी में अगर हम बात करें था, थे, थी और गया आएगा तो मैं बाज़ार गया था, मैंने खाना खा लिया था, मैंने अपना काम कर लिया था, पक्षी आसमान में उड़ गए थे। इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। और इसके साथ ही इसमें पुरानी बात जो हो गई है तो वो वाली चीज़ें आएंगी, तो लास्ट डे भी आएगा कि पिछली रात को ये हुआ था, लास्ट नाइट को ये हुआ था, लास्ट डे को हुआ था, लास्ट येस्टरडे भी कल की बात होती है कि येस्टरडे को मैंने अपना बर्थडे मनाया था, समडे बैक, कुछ दिन पहले मैंने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। तो इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो वो भी आपके क्या हैं, पास्ट सिंपल टेंस के एग्जाम्पल्स हैं जो बीत गया। इसके लिए हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे, तो वो रूल्स देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो रूल है हमारा पास्ट सिंपल टेंस का वो है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ होती है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ही देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डिड यूज़ होती है। अब देखिए यहाँ पे एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो यहाँ पे हमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करना है, क्योंकि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोनों के साथ क्या यूज़ होने वाली है, डिड, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब अकेली डिड ही है। उसके बाद विद डिड, इसमें एक यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को, कई लोग गलती कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और इवन कई बार कॉन्वर्जेशन में भी लोग गलत बोलते हैं, मैंने कई बार नोट किया है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब हम लोग डिड यूज़ कर रहे होते हैं तो हमको उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी होती है, यानी कि हमको V1 का यूज़ करना होता है। और बाकी रेस्ट ऑफ जगह जब हम डिड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमको सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज़ करना होता है, जिसको हम V2 से डिनोट करते हैं। तो डिड के साथ कई बार क्या होता है, लोग डिड भी लगा रहे होते हैं और सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो वो गलत है ना। जब आप डिड लगा रहे हो तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, और अगर आप डिड यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको सेकंड फॉर्म, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लगाओगे, V2 लगाओगे तो आपका सेंटेंस फ्रेम हो जाता है। वहाँ डिड की नेसेसिटी नहीं होती है कि वहाँ पर हमको डिड का कोई नीड है। और तीसरा जो रूल है वो है यूज्ड टू का, जो हमने पढ़ा था ऊपर की यूज्ड टू का, जो पिछली कोई हमारी पास्ट हैबिट है उसके लिए ये यूज़ होता है। और ये यूज्ड टू किस लिए यूज़ होता है, टू शो पास्ट हैबिट, कि हमारी कोई पास्ट में आदत थी, आफ्टर द सब्जेक्ट। और कब यूज़ होता है, सब्जेक्ट के बाद में यूज़ होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। आप सब्जेक्ट्स तो मुझे फिर से बताने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, आपको अच्छे से आ गए होंगे। आई, वी, यू, दे, किसी कोई भी दो पर्सन्स, किसी का भी नाम, ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर एंड प्लूरल, दो तरह के हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वो सब्जेक्ट्स हमेशा सेंटेंसेस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, तो वो लगने के बाद ही आपका यूज्ड टू वर्ड यूज़ होगा।
एंड विद यूज्ड टू, और जब भी आप यूज्ड टू यूज़ करोगे तो उसके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करोगे। V1 ऑफ द मेन वर्ब इज़ यूज्ड। चलिए, और एक लास्ट जो हमारा रूल है वो रूल बोलता है डिड इज़ यूज्ड इन नेगेटिव। हाँ, ये भी चीज़ है, जो डिड है वो आपका अफर्मेटिव में यूज़ नहीं होता है। ये रूल आपका थोड़ा सिंपल प्रेजेंट तरह की टेंस की तरह है। जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग की दो हेल्पिंग वर्ब थी, डू और डज। डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ। तो हम क्या करते थे, अफर्मेटिव जब बनाते थे तो डू डज का यूज़ नहीं करते थे, हमने रूल में पढ़ा था। और नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव में हम लोग डू और डज का यूज़ करके सेंटेंस फ्रेम करते थे। इसमें भी जो डिड है वो अफर्मेटिव में यूज़ नहीं होगा। वहाँ पे क्या करते थे हम, अफर्मेटिव में SES लगा के हमारा सेंटेंस बन जाता था। यहाँ पे मैंने आपको अभी भी रूल ऊपर बताया कि डिड जहाँ नहीं आएगा वहाँ सेकेंड फॉर्म लगाएंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो इसमें हम अफर्मेटिव में सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगा के सेंटेंस बना लेंगे, और बाकी क्या 3 सेंटेंसेस जो बच रहे हैं हमारे, जो कि है नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसमें हम V1 यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि वहाँ पे हम डिड यूज़ करेंगे। डिड यूज़ करेंगे तो डिड के साथ हमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है, V1 यूज़ करनी है। और अगर डिड यूज़ नहीं कर रहे हैं, कहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं? अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव में क्योंकि हम डिड यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ओके, एंड एक और रूल है, रूल नंबर 5। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज डिड इज़ नॉट यूज। बिल्कुल डिड यूज़ नहीं होगा। हियर, यहाँ पे वी यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, दैट इज़ V2। वहाँ पे हम V2 को यूज़ करेंगे। यही 5 रूल थे। देखिए क्या रूल पढ़े हमने। रूल पढ़ा कि सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड यूज़ होगी, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, और बाकी डिड यूज़ नहीं होगा तो सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। और जो डिड है वो नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा, अफर्मेटिव में यूज़ नहीं होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको V2 यूज़ करनी है, क्योंकि वहाँ पर हम डिड यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस कैसे करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स। चलिए तो देखते हैं फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस कैसे करनी है। फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद हम लोग, क्योंकि अफर्मेटिव है तो डिड यूज़ नहीं करना है ना, इसीलिए V2 लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर अदर थिंग जो भी कोई हो, वो हमारा अफर्मेटिव बन जाएगा। उसके बाद नेगेटिव की फ्रेमिंग कैसे करेंगे, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, डिड, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव में डिड आएगा। डिड लगाया, डिड के बाद हमको नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगता है, वो नॉट लगा देंगे। उसके बाद V1, क्योंकि डिड के साथ V1 यूज़ करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट और कोई अदर थिंग होगी तो वो लगा देंगे। और इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉट एवर इट इज़, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं डिड, और फिर अफर्मेटिव से बना लीजिए ये, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है ओनली। और मैंने आपको बताया था नेगेटिव बनाना है तो आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आप नेगेटिव की हेल्प से बनाइए। तो अभी अफर्मेटिव वाले में क्या करेंगे, देखिए ये V2 बाहर, ये हेल्पिंग वर्ब डिड बाहर निकाल देंगे। डिड बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट और फिर V1। सॉरी, इसमें ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो हमने डिड यूज़ ही नहीं किया है। तो इसमें सिंपल सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, इसी से बना लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, नेगेटिव में नॉट को हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमको अभी इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है। तो डिड को बाहर निकाला, फिर सब्जेक्ट आया, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट, और अगर कोई अदर थिंग होगी तो वो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव भी इसी से बहुत ईजी लग जाएगा, इसमें ऑलरेडी नॉट एडेड है। तो डिड बाहर आया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर थिंग के साथ क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारी फ्रेमिंग हो जाएगी। ये आपकी पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस की फ्रेमिंग हमने देख लिया। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। देखिए पहला जो हमारा एग्जाम्पल लिया है मैंने, वो लिया है मैंने आपको यहाँ पे बताया है V1, V2, V3। वो पहले भी मैंने आपको मेंशन किया था जब हमने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को डिटेल में पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, मेन वर्ब्स क्या होती हैं, इनका यूज़ क्या होता है ना। तब हमने पढ़ा था कि 3 फॉर्म्स जो होती हैं वो होती हैं मेन वर्ब्स की, V1, V2, V3 से, जिनको हम डिनोट करते हैं। जैसे गो है फर्स्ट फॉर्म, तो उसका सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, और थर्ड फॉर्म जो होता है हमारा गॉन होता है, गो, वेंट, गॉन। अभी हमको सिंपल पास्ट टेंस में ये थर्ड फॉर्म तो यूज़ आने वाली नहीं है, हमको सिर्फ यही यूज़ आएंगी V1 और V2, डिड के साथ V1 एंड एल्स V2। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या, डिड यूज़ करना नहीं है, V2 लगाना है। तो आई, गो का सेकेंड फॉर्म में क्या लगाऊंगी, वेंट। आई वेंट फॉर द फंक्शन लेट दैट नाइट, आई वेंट फॉर द फंक्शन लेट दैट नाइट। ये आपका अफर्मेटिव हो गया। अब इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि मैं
फंक्शन के लिए पिछले लेट दैट नाइट, मतलब उस दिन मैं फंक्शन के लिए देर से गई थी। दैट डे यानी उस दिन मैं फंक्शन में देर से पहुंची थी, या उस दिन मैं फंक्शन में देर से गई थी, फंक्शन के लिए देर से गई थी। तो यहाँ पे गो की जगह क्या यूज़ किया हमने, वेंट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। गो हमारी यहाँ पे जाना वर्ब है, गो मीन्स जाना, उसकी सेकेंड फॉर्म वेंट। अब यहाँ पे मैंने आई इसी को ही ले लिया है, इसी से नेगेटिव बना रहा है आई। अब हमको यहाँ पे डिड यूज़ करना है क्योंकि ये नेगेटिव है। आई डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, आई डिड नॉट, डिड आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म वापस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक वेंट नहीं आएगा, अब गो आएगी। हमको पता रहना चाहिए कि वेंट किसकी सेकेंड फॉर्म है, गो की, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म गो यूज़ कर लिया। आई डिड नॉट गो फॉर द फंक्शन लेट दैट नाइट, उस दिन मैं फंक्शन के लिए देर से नहीं गई थी। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, हम डिड बाहर निकाल लेंगे। डिड आई, नॉट को इग्नोर करना है, डिड आई गो फॉर द फंक्शन लेट दैट नाइट, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं उस दिन फंक्शन के लिए लेट गई थी, और नेगेटिव से नेगेटिव बना लेते हैं, डिड बाहर आएगा, डिड आई नॉट गो फॉर द फंक्शन लेट दैट नाइट, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया कि क्या मैं उस दिन फंक्शन के लिए देर से नहीं गई थी। ओके, यहाँ एक ही सेंटेंस से हमने चारों सेंटेंसेस बना लिए। अब हम लोग का अगला एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सॉ द PM, प्राइम मिनिस्टर, ही सॉ द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे। देखिए ये जो सॉ है ये सेकेंड फॉर्म है, क्या है ये आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ द V2 है, और ये किसकी सेकेंड फॉर्म है, सी की, सी, सॉ, सीन, ये V3 है, ये V2 है और ये V1 है। तो ये हमको तो यही दोनों काम आने वाली हैं। तो ये सॉ मैंने लगा दिया क्योंकि अफर्मेटिव में हम क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। तो ही सॉ द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, ऐसे वर्ड्स पास्ट सिंपल में आएंगे। ये मैंने आपको पहले ही रूल्स में बताया है आइडेंटिफिकेशन के टाइम। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ये बात हो रही है कि उसने, ही सॉ द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, उसने प्रधानमंत्री को कल देखा था। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। तो यस्टरडे मतलब जो कल बीत गया, उसने कल PM को देखा था। तो ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, ही, अब मुझे नेगेटिव में डिड नॉट लगाना है, डिड लगाना है, और नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाना है, ही डिड नॉट। अब सॉ जो था वो आपका सेकेंड फॉर्म था, तो हमको डिड के साथ तो V1 यूज़ करनी है, तो सॉ की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, तो वो हो जाएगी आपकी सी। सॉ की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सी। सॉ किसकी सेकेंड फॉर्म है, या तो इस तरह से याद रखिए सी, या सॉ की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी, इस तरह से याद रखिए, सी। ही डिड नॉट सी द PM यस्टरडे। ये इसका नेगेटिव बन गया। अब इसका हम जब अगर बनाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। डिड को बाहर ले आएंगे, डिड ही सी द PM यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कर लेंगे, डिड ही, इसी से बना लेंगे, नॉट सी द PM यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैंने आपको इसीलिए इस वाले सेंटेंस का भी एक बार बना के बता दिया। अभी देखिए आगे, यहाँ पे मैंने लिखा है शी, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट चेंज कर लिया, यहाँ ही था, यहाँ मैंने शी ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शी इसी का ही बनाया, देखिए, शी डिड नॉट सी द PM यस्टरडे, शी डिड नॉट सी द PM यस्टरडे, नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में मैंने डिड बाहर ले लिया है, डिड यू सी, यहाँ मैंने सब्जेक्ट बदल दिया है। इसमें एक्चुअली सब्जेक्ट बदलूँ भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल ही हेल्पिंग वर्ब है जो कि डिड है, जो डिड प्लूरल के साथ भी यूज़ होगी और सिंगुलर के साथ भी यूज़ होगी, तो कोई पंगा नहीं है, इसीलिए हम लोग सब्जेक्ट ईजिली चेंज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ डिड के साथ बना लिया ये इंट्रोगेटिव। डिड यू सी द PM यस्टरडे, क्या तुमने PM को कल देखा था। डिड वी नॉट सी, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डिड वी नॉट सी द PM यस्टरडे, क्या हमने कल PM को नहीं देखा था। ठीक है, तो ये आपके चारों तरह के सेंटेंसेस हो गए। अभी हम लोग और देख लेते हैं। माई फादर यूज्ड टू स्विम, अब यहाँ पे मैंने यूज्ड टू का एक एग्जाम्पल लिया क्योंकि मैंने आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन के टाइम के पास्ट हैबिट के लिए एक वर्ड यूज टू यूज़ होता है, और यूज्ड टू के साथ V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है, वो भी हम देख लेते हैं। माई फादर यूज्ड टू, देखिए जैसे ही ये यहाँ पे ये यूज्ड टू आया, ये स्विम फर्स्ट फॉर्म हो गई है, स्विम, स्वाम, स्वम, तो फर्स्ट फॉर्म आ गई है V1। माई फादर यूज्ड टू स्विम वैन ही वॉज अ यंग मैन, ये पुरानी आदत है, पास्ट हैबिट है। कैसे, इसका हिंदी ये है कि मेरे पिताजी यूज्ड टू स्विम
तैरा करते थे वैन ही वॉज अ यंग मैन, जब वो जवान थे। यानी मेरे पापा अपने जवानी के दिनों में, अपने जब वो यंगस्टर थे उन दिनों में वो स्विम किया करते थे, तैरा करते थे। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो माय फादर डिड नॉट स्विम, डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो डिड नॉट स्विम व्हेन ही वाज अ यंग मैन। यहाँ पे ये होता है कि नेगेटिव बनाने के टाइम आपका यूज टू हट जाएगा, अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में ही यूज टू यूज़ होता है, बाकी सेंटेंसेस सिंपल बन जाएंगे। डिड माई फादर स्विम व्हेन ही वाज अ यंग मैन, क्या मेरे पिताजी तैरते थे जब वो यंग मैन थे। डिड माई फादर नॉट स्विम व्हेन ही वाज अ यंग मैन, क्या वो नहीं तैरते थे जब वो यंग मैन थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक बार यूज़ टू का भी यूज़ करके बता दिया कि अफर्मेटिव में V1 के साथ किस तरह से उसका यूज़ होगा। एक लास्ट हमारा एग्जाम्पल बच रहा है, वो भी देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं। फर्स्ट है माई आंट ब्रॉक, ब्रॉक ब्रेक, ब्रॉक ब्रोकन। ब्रेक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, ब्रॉक आपकी सेकंड फॉर्म है और ब्रोकन आपकी थर्ड फॉर्म है। तो ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आएगी, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रॉक यूज़ की है। ये क्या है, ये V2 सेकंड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ हमको डिड नहीं लगाना है। माई आंट ब्रॉक अ प्लेट एवरी लास्ट वीक, एवरी लास्ट वीक का मतलब होता है हर पिछले सप्ताह को मेरी आंटी ने, मेरी चाची ने एक प्लेट तोड़ी है, या एक प्लेट तोड़ी। पिछले हर सप्ताह में मेरी चाची जी ने एक प्लेट तोड़ी थी, ये आपका अफर्मेटिव हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ सब्जेक्ट चेंज किया, यू डिड नॉट ब्रेक अ प्लेट, इसी को मैंने चेंज कर दिया, यू डिड लगाना है नेगेटिव में। यू डिड नॉट ब्रेक अब, क्योंकि डिड है तो V1 आ गया, ब्रॉक की फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, ब्रेक अ प्लेट एवरी लास्ट वीक, नहीं तुमने हर पिछले सप्ताह को प्लेट नहीं तोड़ी थी। अब इंटरोगेटिव में डिड बाहर निकाल लेते हैं, डिड दे ब्रेक अ प्लेट एवरी लास्ट वीक, क्या उन्होंने पिछले हर सप्ताह में प्लेट तोड़ी थी। डिड मीनल नॉट ब्रेक अ प्लेट, डिड जहाँ आएगा V1 यूज़ होगा, अ प्लेट एवरी लास्ट वीक। तो अब नाउ यू कैन सी कि जहाँ जहाँ हमने देखिए नेगेटिव में डिड यूज़ किया है, तो यहाँ ब्रॉक की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, यहाँ डिड यूज़ हुआ है तो यहाँ V1 आ गई, यहाँ डिड यूज़ हुआ है तो हमने V1 यूज़ किया। सिर्फ एक अफर्मेटिव ही है जहाँ पे हमने V2 यूज़ की है। ये बस थोड़ा सा ही यहाँ पे है ध्यान देने वाली चीज़ पास्ट सिंपल में, और एक प्रेजेंट सिंपल में आपको SES का ध्यान रखना होता है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते टाइम। बाकी बहुत ही इजी है इसको समझना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो यहाँ हमारा आज पास्ट सिंपल टेंस भी पूरा होता है। हम लोग फिर मिलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंग्लिश ज्ञान क्लास। इंग्लिश ज्ञान क्लास, मेक इंग्लिश ईजी, इसको मत भूलिए। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप and subscribe my channel. Thanks for watching guys.